जय हिंद दोस्तों। आप लोगों के बीच एक और जानकारी भरा वीडियो लेकर आ गया हूँ। तो आइए देखते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, यह वीडियो कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश धमतरी, जिला धमतरी, छत्तीसगढ़ का विज्ञापन है। तो दोस्तों आइए देखते हैं इस विज्ञापन में जो भी जानकारी है उन्हें यहाँ पर देख लेते हैं। पहला है क्रमांक, यहाँ पर जो आप लोगों के सामने प्रदर्शित है। उसके बाद में यहाँ पर दिनांक दिया हुआ है, दिनांक 13/1/2022। तो दोस्तों चलिए विज्ञापन में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। दोस्तों, आवेदन प्रस्तुत करने की प्रारंभिक तिथि 15 जनवरी 2022 प्रातः 11 बजे से एवं आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि है 15 फरवरी 2022 संध्या 5 बजे तक। तो दोस्तों, यह जो विज्ञापन है जिला कार्यालय एवं सत्र न्यायाधीश धमतरी के सामान्य स्थापना में निम्नानुसार सहायक प्रोग्रामर, स्टेनोग्राफर, अंग्रेजी स्टेनोग्राफर, हिंदी सहायक ग्रेड 3 के रिक्त पदों की सीधी भर्ती हेतु एवं सिस्टम असिस्टेंट संविदा पद से पूर्ति हेतु निर्धारित प्रारूप आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर रिक्त पदों का विवरण यहाँ पर दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। पद का नाम है सहायक प्रोग्रामर, रिक्त पदों की संख्या 1 है। और दोस्तों इसमें अनारक्षित मुक्त 1 पद है और स्टेनोग्राफर अंग्रेजी 1 पद। इसमें दोस्तों मुक्त अनुसूचित जनजाति का 1 पद है और स्टेनोग्राफर हिंदी 2 पद हैं। इसमें मुक्त अनुसूचित जनजाति में 2 पद है और सहायक ग्रेड 3 में 4 पद हैं। इसमें 1 पद दिव्यांग है अनुसूचित जाति के लिए और 3 पद है अनारक्षित। तो दोस्तों सिस्टम असिस्टेंट के लिए है 1 पद जो कि अनुसूचित जनजाति के लिए है। तो दोस्तों यहाँ पर कुल योग 9 पोस्ट दिया हुआ है। तो इसमें दिया है संकेतक, मुक्त और महिला, विकलांग, भूतपूर्व सैनिक। इसमें महत्वपूर्ण टिप है, उपरोक्त पदों की संख्या परिवर्तनीय है। महिलाओं को नियमानुसार हॉरिजॉन्टल आरक्षण दिया जाएगा। किसी कारणवश महिला अभ्यर्थी का चयन न होने पर यदि पद रिक्त रह जाता है तो ऐसे पद पर अग्रणित नहीं किया जाएगा, अपितु उसी प्रवर्ग के पुरुष उम्मीदवार द्वारा भरा जा सकेगा। तो दोस्तों यहाँ पर भर्ती की पात्रता एवं शर्तें हैं। सहायक प्रोग्रामर पद के लिए छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 अंतर्गत वेतन मैट्रिक लेवल 9 और रुपये में 38,100 से 1,20,400 तक इसमें रहेगा वेतन। और दूसरा नंबर में देखते हैं यूनिक्स ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर विंडोज NT में कार्य करने के अनुभव के साथ निम्नलिखित शैक्षणिक योग्यता चाहिए इसमें। तो दोस्तों किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से कंप्यूटर विज्ञान या संबंधित विषय में MCA, MSc, BE, BTech डिग्री होनी चाहिए अथवा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से द्वितीय श्रेणी में स्नातक उपाधि के साथ DOE से A लेवल कोर्स या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से PGDCA तथा प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। तो दोस्तों आगे देखते हैं। यहाँ पर टिप में दिया हुआ है, निर्धारित न्यूनतम योग्यता के अतिरिक्त उच्च शैक्षणिक योग्यता वाले अभ्यर्थी को ऐसी प्रत्येक उच्च शैक्षणिक योग्यता के लिए 2 अंक अतिरिक्त दिए जाएंगे जो अधिकतम 4 अंक के साथ या उससे अधिक नहीं होंगे। अभ्यर्थी को अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यता के संबंध में
आवेदन पत्र के साथ संलग्न घोषणा पत्र एवं उच्च योग्यता से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा। अब देखते हैं दूसरा, स्टेनोग्राफर अंग्रेजी पद के लिए। दोस्तों इसमें वेतनमान में थोड़ा बहुत अंतर है। इसमें है 28,700 से स्टार्ट है 91,300 तक। और शैक्षणिक योग्यता में हम लोग मोटा मोटा देख लेते हैं। इसमें कहा गया है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अनारक्षित वर्ग के लिए न्यूनतम 45 एवं आरक्षित वर्ग के लिए न्यूनतम 40% अंकों के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र होना चाहिए। और दूसरा है छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश शीघ्र लेखन तथा मुद्रण परीक्षा बोर्ड या अनुशासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी अन्य समकक्ष बोर्ड द्वारा अंग्रेजी शीघ्र लेखन एवं मुद्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। तो दोस्तों अगला देखते हैं, किसी विश्वविद्यालय या राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी संस्था से डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी कि DCA का प्रमाण पत्र के साथ में MS वर्ड तथा इंटरनेट का न्यूनतम ज्ञान होना चाहिए। तो दोस्तों आगे देखते हैं, तीसरे नंबर पर है स्टेनोग्राफर हिंदी के पद के लिए छत्तीसगढ़ वेतनमान पुनरीक्षण नियम 2017 अंतर्गत मैट्रिक लेवल 7 के हिसाब से 28,700 से 91,300 तक इसमें मिलेगा। शैक्षणिक योग्यता जो पूर्व में मांगा गया था वही इसमें भी रहेगा। तो दोस्तों अब आगे देखते हैं, चौथे नंबर पर है सहायक ग्रेड 3 के पद के लिए। इसमें छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 के अंतर्गत मैट्रिक लेवल 4 के अनुसार इसमें 19,500 से 62,000 रुपये तक का वेतनमान आप लोगों को दे होगा। शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अनारक्षित वर्ग के लिए न्यूनतम 45 एवं आरक्षित वर्ग के लिए न्यूनतम 40% अंकों के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश शीघ्र लेखन तथा मुद्र लेखन परीक्षा बोर्ड या शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य समकक्ष बोर्ड द्वारा हिंदी शीघ्र लेखन एवं मुद्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र। तीसरे नंबर पर है किसी विश्वविद्यालय या राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी कि DCA का प्रमाण पत्र के साथ MS वर्ड तथा इंटरनेट का न्यूनतम ज्ञान होना चाहिए। और हिंदी का जो मुद्रा लेखन परीक्षा उत्तीर्ण न होने वाले अभ्यर्थी आवेदन प्रस्तुत नहीं करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो दोस्तों सिस्टम असिस्टेंट संविदा के लिए भी यहाँ पर बताया गया है कि ITI होना चाहिए आपके पास और 10th स्टैंडर्ड कोपा आपके पास इसका प्रमाण पत्र होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर चयनित अभ्यर्थियों का कार्य अवधि मात्र 12 माह के लिए होगा। इसके पश्चात सक्षम अधिकारी द्वारा उसके कार्य क्षमता और योग्यता को देखते हुए उक्त अवधि को पुनः आगामी 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो यहाँ पर परीक्षा अवधि पर रखा जाएगा, आप लोगों को देखा जाएगा आपके कामों को। तो दोस्तों आगे देखते हैं आयु सीमा एवं शर्तों के बारे में। प्रत्येक अभ्यर्थी पात्र होंगे जिनकी आयु 1/1/2022 को 18 वर्ष से कम एवं 30 वर्ष से अधिक ना हो, परंतु छत्तीसगढ़ के स्थानीय मूल निवासी अभ्यर्थियों के लिए उच्चतर आयु सीमा 40 वर्ष होगी। छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, गैर क्रीमिलियर, महिला इत्यादि के लिए अधिकतम आयु सीमा में राज्य शासन द्वारा जो छूट दी गई है वे छूट यथावत लागू रहेंगी तथा सामान्य शासन विभाग द्वारा आयु के संबंध में समय समय पर जारी निर्देशों के आधार पर अभ्यर्थी को आयु सीमा में दी जाने वाली सभी प्रकार की छूट को सम्मिलित करने के बाद अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी। दूसरे नंबर पे देखते हैं हम लोग आयु संबंधी प्रमाण पत्र के लिए हाई स्कूल हायर सेकेंडरी के प्रमाण पत्र जिसमें जन्म तिथि उल्लेख हो मान्य होंगे। यदि अभ्यर्थी कोई छूट आयु के संबंध में लेना चाहता है तो
राज्य सरकार के आयु सीमा के निर्देशन का उल्लेख एवं नियम के संबंध में स्पष्ट करते हुए दस्तावेज संलग्न कर छूट प्राप्त कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर अन्य राज्य के आवेदकों के लिए अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष होगी दोस्तों। और यहाँ पर अन्य शर्तें भी दी हुई हैं। आवेदक को भारत का नागरिक होना चाहिए, रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना चाहिए, कार्यरत शासकीय सेवकों के लिए लागू नहीं होगा। तो दोस्तों इस तरह से जानकारी दी हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरे नंबर पर है, तीसरे नंबर के अ बिंदु को यहाँ पर देख लेते हैं। कोई भी उम्मीदवार जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। कोई भी उम्मीदवार जिसके एक से अधिक पति या पत्नी जीवित हैं, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। यहाँ पर चौथे नंबर पर कह रहा है कि चयनित उम्मीदवारों को छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर, अटल नगर, जिला रायपुर के वित्त निर्देशक क्रमांक 372 260 विनी 4 2020 नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 29/7/2020 एवं सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर दिनांक 28 जुलाई 2020 की अधिसूचना के आधार पर चयनित उम्मीदवार की नियुक्ति 3 वर्ष की परीक्षा अवधि पर की जाएगी एवं उक्त परीक्षा अवधि पर नियुक्ति सेवकों को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में क्रमशः उस पद के वेतनमान के न्यूनतम 70%, 80%, 90% राशि स्टाइपेंड के रूप में देय होगा तथा अन्य भत्ते नियमानुसार प्राप्त होंगे। चयनित उम्मीदवारों को धमतरी जिले के बाह्य न्यायालयों में भी नियुक्ति की जा सकेगी। चयनित उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत शैक्षणिक योग्यता, जाति, निवास प्रमाण पत्र असत्य पाए जाने की दशा में चयनित उम्मीदवार को सूचना दिए बगैर उसकी सेवा से समाप्त किया जाएगा और दंडात्मक कार्यवाही भी की जा सकेगी। उपरोक्त पदों की भर्ती प्रक्रिया चयन के समय अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण की मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। आवेदक की तिथि में समस्त आवश्यक प्रमाण पत्र जीवित वैध होना अनिवार्य है। जो अभ्यर्थी शासकीय सेवा निगम मंडल उपक्रम में कार्यरत हैं उन्हें नियुक्ति अधिकारी कार्यालय प्रमुख द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र आदेश और आवेदन के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। कोई पुरुष अभ्यर्थी जिसकी एक से अधिक पत्नी जीवित हैं और कोई महिला अभ्यर्थी जिसके व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले से ही एक पत्नी जीवित है, वह नियुक्ति का पात्र नहीं होगा। परंतु यदि शासन का यह समाधान हो जाए कि ऐसा करने का विशेष कारण है तो ऐसे अभ्यर्थी को इस नियम के प्रवर्तन में से छूट दे सकेगा। कोई भी अभ्यर्थी जिसे किसी अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया हो वह नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। दोस्तों आवेदन करने की प्रक्रिया, आवेदन पत्र विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप प्रस्तुत किए जा सकेंगे। पूर्णतः भरे हुए आवेदन पत्र दिनांक 15 फरवरी 2022 की संध्या 5 बजे तक बंद लिफाफे में, जिस पर बाईं ओर स्पष्ट रूप से आवेदित पद का, जैसे कि सहायक प्रोग्रामर स्टेनो अंग्रेजी, स्टेनोग्राफर हिंदी, सहायक ग्रेड 3 के पद पर सीधी भर्ती एवं सिस्टम असिस्टेंट के संविदा पद की भर्ती हेतु नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र पर लिखा होना जरूरी है। कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश धमतरी छत्तीसगढ़ को पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट से प्राप्त किए जाएंगे। दिनांक 15 फरवरी 2022 की संध्या 5 बजे के उपरांत प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा। आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता, जाति, निवास, विकलांगता आदि से संबंधित समस्त आवश्यक प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना आवश्यक होगा। विज्ञापन व आवेदन पत्र का प्रारूप जिला न्यायालय की वेबसाइट, यहाँ पर आप लोग वेबसाइट देख लीजिएगा।
यहाँ पर जिले की वेबसाइट है। आप इस वेबसाइट पे लॉगिन करके यहाँ से सारी चीज़ों का ब्यौरा भी देख सकते हैं। और जन्म तिथि की सत्यता हेतु जन्म प्रमाण पत्र अथवा हाई स्कूल हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण करने की अंक सूची की स्वप्रमाणित प्रति भी संलग्न करें। ऐसे अभ्यर्थी जो एक से अधिक पद हेतु आवेदन करना चाहते हैं उन्हें पृथक पृथक आवेदन प्रस्तुत करना होगा तथा लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम लिखना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे एक से अधिक आवेदन प्रस्तुत करना चाहते हैं तो वे एक ही तिथि में पृथक पृथक आवेदन प्रेषित करें। आवेदन पत्र में चस्पा रंगीन स्वतः का नाम लिखा हुआ एवं दिनांक सहित स्वप्रमाणित फोटो होना चाहिए तथा पहचान के रूप में आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड की कोई एक स्वप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। ईमेल, फैक्स के द्वारा प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही भेजना है। बिना हस्ताक्षर के प्रेषित आवेदन पत्र निरस्त माना जाएगा। तो दोस्तों, आप लोग आवेदन पत्र में ज़रूर से ज़रूर साइन करें। आवेदक को चाहिए कि वह विज्ञापन में दिए गए निर्देशों तथा आवेदन पत्र में वांछित सभी जानकारी सत्य एवं सावधानीपूर्वक सही पूर्ण रूप से भरें। आवेदन पत्र में त्रुटि तथा किसी भी प्रकार की अपूर्णता के आधार पर आवेदक को बिना सूचना दिए चयन के किसी भी स्तर पर आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकेगा। तो दोस्तों, आवेदन को अच्छा चरित्र, शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ होना जरूरी है। तो दोस्तों, यहाँ पर आवेदक का अच्छा चरित्र भी होना चाहिए और अच्छा मानसिक रूप से स्वस्थ भी होना चाहिए। तो दोस्तों, आगे देखते हैं। अभ्यर्थी किसी शासकीय वैधानिक संस्था अथवा स्थानीय अधिकारी द्वारा सेवा से पृथक या पदच्युत न किया गया हो तथा किसी न्यायालय में आपराधिक मामला लंबित न हो तथा किसी आपराधिक प्रकरण में दंडित न किया गया हो। आवेदन पत्र में आवेदक मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी भी उल्लेख करेगा। यदि दिए गए मोबाइल नंबर इत्यादि में कोई त्रुटि होने के कारण संपर्क नहीं होता है तो इसकी जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी। आवेदक आवेदन पत्र का संपूर्ण इंद्रजाल नीले बॉल पेन या डॉट पेन से ही करेगा, अन्यथा आवेदन निरस्त किया जाएगा। विज्ञापन प्रकाशन तिथि से मतलब विज्ञापन प्रकाशन तिथि के पूर्व प्राप्त एवं विलंब से प्राप्त आवेदनों पर कोई भी विचार नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों, आई होप आप लोगों को पूरा विज्ञापन समझ में आया होगा। आज का विज्ञापन यहीं तक। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी और ख़ास इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम।